राहुल गांधी जर्मनी के BMW वेल्ट और उनके विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के दौर पर हैं। वहां की चमकती मशीनों और एडवांस इंजीनियरिंग को देखकर राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने 7 समुंदर पार भारत में सियासी भूचाल ला दी है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही है, लेकिन क्या ये सच है? क्या 11 साल का मेक इन इंडिया का सपना हकीकत से दूर है, या आंकड़े राहुल गांधी के दावे को आईना दिखा रहे हैं? आज अगले 10 मिनट में हम राजनीति से हटकर आंकड़ों के गणित से समझेंगे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आखिर कहाँ खड़ी है। राहुल गांधी ने मुनीक में BMW और भारतीय कंपनी TVS को साझेदारी में कहा किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय इंजीनियरिंग का गौरव है, लेकिन इसके तुरंत बाद उनको एक गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन भारत में घटती स्थिति में नौकरियों के लिए बड़े इकोसिस्टम की जरूरत है, जो फिलहाल गायब हो रखी है। बीजेपी ने इस पर देर नहीं लगाई। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की उपलब्धियों को कमतर आंक रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग शक्ति बन चुका है, लेकिन सच क्या यही है? नहीं, बल्कि इसका गिलास आधे खाली देखें या आधा भरा। अब शोर हटकर डेटा की बात करते हैं। सरकारी आंकड़े राहुल गांधी के दावे से विपरीत एक मजबूत तस्वीर पेश करता है। साल 2025 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 5.4 की मजबूती बढ़ाते दिखाई। जुलाई में 2025 में यह 5.4% थी, सितंबर में 4.8 थी और अक्टूबर में पॉजिटिव ग्रोथ रही। प्रोजेक्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन, मेटल सिगरेट डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मतलब ये है कि भारत के कारखाने चल रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है और हम वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग घट रही है? यहीं पर राहुल गांधी के तर्कों का बिल मिलता है। जब 2014 में मेक इन इंडिया शुरू हुआ था तो दो बड़े लक्ष्य रखे गए थे। जीडीपी ने मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% करना और 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। कड़वा सच ये है कि 2013 से 14 में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में लगभग 17% थी। 2023 से 24 तक इसे 25% पहुंचाना था, लेकिन यह घटकर लगभग 15% के आसपास ठहर गई। वर्ल्ड बैंक के कुछ आंकड़े इसे 13 से 14% के बीच बताते हैं, जबकि टारगेट 12 से 14% सालाना ग्रोथ का था, लेकिन औसत ग्रोथ 5 से 8% ही रही। मैन्युफैक्चरिंग से नौकरियों का हिस्सा 2011 से 12 में 12% रहा, 22 से 23 में गिरकर 11% हो गया। यानी उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो अपेक्षित गति बढ़ा रही है? शायद नहीं। राहुल गांधी के दावों के पीछे एक और बड़ा कारण है चीन पर निर्भरता। मेक इन इंडिया के बावजूद चीन से हमारा आयात कम होने के बजाय बढ़ा जा रहा है। 2014 में 15 चीन से खरीदे डॉलर 64 बिलियन 2024 से 25 में बढ़कर 113 बिलियन के पास पहुंच गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 4 साल में लगभग 60,000 छोटी और मध्यम इकाई बंद हुई है। ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है जो भारत को गौरव करता है। कोटक म्यूचुअल फंड और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल हो गया है। BMW और TVS की साझेदारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 लाख यूनिट्स का उत्पादन कर इसे गठबंधन में साबित किया गया। भारत की धरती पर वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग संभव है। तो लाइववुड का क्या है? राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, तो शायद उनका इशारा जीडीपी में हिस्सेदारी और रोजगार की तरफ होता है, जहां हम अपने लक्ष्यों से पीछे हैं। लेकिन जब सरकार कहती है कि हम बढ़ रहे हैं, तो वो उत्पादन और ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रही है, जहां हम वाकई सुधार कर रहे हैं। संसद से लेकर यूनिट तक यह बहस जारी रहेगी, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ प्रोडक्शन ना बढ़ाएं, बल्कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बनाएं, जो राहुल गांधी के शब्दों में नौकरियों की रीढ़ बन सके। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें फ्री न्यूज़ बॉक्स को।